जय जय श्री राधा नवनीत प्रियालाल। स्वागत है आपका श्री भक्तमाल अमर गाथा की इस नवीन और पावन श्रृंखला प्रभु प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण करने वाले भक्त के छठे एपिसोड में। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज का प्रसंग त्याग और धर्मनिष्ठा की वो पराकाष्ठा है जिसे सुनकर यमराज भी कांप उठे थे। आज हम एक ऐसे राजा की कथा सुनेंगे जिसने एकादशी व्रत की रक्षा के लिए अपने इकलौते पुत्र के प्राणों का मोह भी त्याग दिया। ये कथा सिद्ध करती है कि जब भक्त धर्म की रक्षा करता है तो भगवान स्वयं भक्त की रक्षा करने दौड़े चले आते हैं। ये हैं सूर्यवंश के प्रतापी राजा और एकादशी व्रत के परम प्रचारक महाराज रुक्मांगद जी। श्री भक्तमाल में इनकी कथा बहुत ही अद्भुत और रोमांचक है। आइए इस दिव्य चरित्र का विस्तार से श्रवण करते हैं। प्राचीन काल की बात है। अयोध्या के सिंहासन पर इक्ष्वाकु वंश के परम प्रतापी राजा ऋतुध्वज के पुत्र महाराज रुक्मांगद विराजमान थे। वे बड़े ही धर्मात्मा और प्रजापालक थे। उनकी पत्नी का नाम संध्यावली था, जो साक्षात धर्म की मूर्ति थी। इनके घर में धर्मांगद जैसा पितृभक्त और सुशील पुत्र था। राजा रुक्मांगद को भगवान विष्णु का एकादशी व्रत प्राणों से भी अधिक प्रिय था। उनकी निष्ठा ऐसी थी कि उन्होंने अपने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया था कि मेरे राज्य में 8 वर्ष के बालक से लेकर 80 वर्ष के बूढ़े तक कोई भी एकादशी के दिन भोजन नहीं करेगा। जो व्रत नहीं करेगा उसे राज्य की ओर से दंड दिया जाएगा। राजा की इस कठोर आज्ञा का प्रभाव ये हुआ कि उनके राज्य में छोटे बच्चे, बूढ़े और गर्भवती स्त्रियों को छोड़कर समस्त प्रजा एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी व्रत के प्रभाव से लोगों के पाप नष्ट होने लगे। परिणाम ये हुआ कि मरने के बाद कोई भी जीव यमलोक यानी नरक नहीं जाता था। सब सीधे वैकुंठ या स्वर्ग जाने लगे। यमराज की यमपुरी एकदम सूनी हो गई। वहां सन्नाटा पसर गया। यमराज को बड़ी चिंता हुई। वे घबराकर प्रजापति ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, पितामह, मेरा काम तो बंद हो गया है। राजा रुक्मांगद ने सबको जबरदस्ती पुण्यात्मा बना दिया है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो नरक का अस्तित्व ही मिट जाएगा। ब्रह्मा जी ने कुछ सोचकर एक योजना बनाई। उन्होंने अपनी इच्छा से मोहिनी नाम की एक मायावी स्त्री की रचना की और उसे आदेश दिया, तुम जाकर राजा रुक्मांगद का एकादशी व्रत तुड़वाओ। ऐसी प्रतिज्ञा करके वो मोहिनी हिमालय के रमणीक प्रदेश में जाकर राजा की प्रतीक्षा करने लगी। संयोगवश राजा रुक्मांगद बहुत वर्षों तक राज्य करने के बाद थक गए थे। वे अपने पुत्र धर्मांगद को राज्य सौंपकर और रानी संध्यावली को साथ लेकर तपस्या करने के लिए हिमालय की ओर निकल पड़े। जाते जाते भी वे पुत्र को आदेश दे गए कि बेटा, राज्य में एकादशी के नियम का पालन कड़ाई से होता रहे। राजा जंगल में भी व्रत करते थे। एक दिन जहां वे तपस्या कर रहे थे, वहां वो मोहिनी आई। उसने अपने हाव भाव और कटाक्षों से राजा को मोहित कर लिया। उसने झूठ कहा कि मैं ब्रह्मा जी की पुत्री हूं। राजा उसके रूप जाल में फंस गए और उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। मोहिनी ने एक शर्त रखी कि मैं आपसे विवाह तभी करूंगी जब आप वचन दें कि भविष्य में मैं जो कुछ भी मांगूंगी वो आप पूरा करेंगे। राजा ने मोहवश बिना विचारे वो शर्त स्वीकार कर ली और उसे लेकर अपनी राजधानी लौट आए। रानी संध्यावली बड़ी ही पतिव्रता थीं। उन्होंने सौतिया डाह यानी ईर्ष्या न करके मोहिनी का भी स्वागत किया और उनकी सेवा करने लगीं। समय बीतता गया। फिर एक दिन पवित्र एकादशी की तिथि आई। राजा ने नियम पूर्वक व्रत रखा और रात्रि जागरण की तैयारी करने लगे। तभी मोहिनी ने अपना असली रूप दिखाया। मोहिनी ने राजा से कहा, महाराज, आज आपको मेरी एक बात माननी होगी। राजा ने कहा, कहो प्रिय, मैं वचनबद्ध हूँ। मोहिनी ने निष्ठुरता से कहा, मेरी प्रार्थना यही है कि आज आप एकादशी का व्रत ना करें और मेरे साथ भोजन करें। इसी में मेरी प्रसन्नता है। ये सुनते ही राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे अवाक रह गए। उन्होंने बड़े कष्ट से कहा, मोहिनी, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारी हर बात मान सकता हूँ, अपना राज्य दे सकता हूँ, प्राण दे सकता हूँ, किंतु एकादशी का व्रत तोड़ने के लिए मत कहो, ये मेरे लिए असंभव है। मोहिनी ने विकराल रूप धारण करते हुए कहा, महाराज, यदि आप व्रत रखेंगे तो मैं अभी आत्महत्या कर लूंगी। याद रखिए, आप विवाह के समय प्रतिज्ञा कर चुके हैं। राजा धर्म संकट में फंस गए। एक तरफ प्रतिज्ञा थी, दूसरी तरफ धर्म। राजा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा,
तुम इसके बदले और जो कुछ भी चाहो मांग लो, बस एकादशी व्रत तोड़ने को मत कहो। तब उस पाषाण हृदया मोहिनी ने अपनी अंतिम चाल चली। उसने कहा, अच्छा, यदि व्रत नहीं छोड़ना चाहते तो अपने इकलौते पुत्र धर्मांगद का सिर काटकर मुझे दीजिए, तभी मैं मानूंगी। राजा का हृदय विदीर्ण हो गया, लेकिन जब राजकुमार धर्मांगद को ये बात पता चली तो वो दौड़ा आया। उसने अपने पिता को समझाया, पिताजी, आप शोक क्यों करते हैं? एक पुत्र के शरीर से बढ़कर आपके लिए धर्म और सत्य की रक्षा है। माता की इच्छा पूरी कीजिए। ये नश्वर शरीर तो कभी ना कभी जाना ही है। यदि ये आपके धर्म की रक्षा में काम आ जाए तो इससे बड़ा मेरा क्या सौभाग्य होगा। माता संध्यावली ने भी आंखों में आंसू भरकर पुत्र की बात का अनुमोदन किया, क्योंकि वे जानती थीं कि पति का धर्म ही सर्वोपरि है। पुत्र के आग्रह पर सत्य और धर्म की रक्षा के लिए राजा रुक्मागंध ने कांपते हाथों से तलवार उठाई। जैसे ही वे अपने इकलौते पुत्र का सिर काटने के लिए आगे बढ़े, वैसे ही आकाश से एक दिव्य विमान उतरा और भगवान विष्णु प्रकट हो गए। भगवान ने राजा का हाथ पकड़ लिया। राजा रुक्मागंध ने सत्य की रक्षा के लिए प्राणों से प्यारे पुत्र का बलिदान देना स्वीकार कर लिया था, किंतु एकादशी का व्रत नहीं छोड़ा। भगवान उनकी इस अटूट निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान ने राजा, रानी और पुत्र तीनों को उस विमान में बैठाया और सशरीर अपने परम धाम वैकुंठ ले गए। राजा रुक्मागंध को एकादशी व्रत इतना प्रिय क्यों था? इसके पीछे भी एक रोचक कथा है। राजा रुक्मागंध का एक बहुत सुंदर बगीचा था, जिसमें नंदनवन के समान सुगंधित फूल खिलते थे। उन फूलों की सुगंध से आकर्षित होकर स्वर्ग की अप्सराएं वहां रात में फूल तोड़ने आती थीं। एक दिन एक अप्सरा के पैर में बैंगन का कांटा चुभ गया। कांटा चुभने और चोरी छुपे फूल तोड़ने के पाप से उसका पुण्य क्षीण हो गया और वो उड़कर वापस स्वर्ग नहीं जा सकी। सुबह जब मालियों ने उसे देखा तो राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, तुम्हें वापस भेजने का क्या उपाय है? अप्सरा ने कहा, राजन, यदि कल जिसने एकादशी का व्रत किया हो वो अपने व्रत का फल मुझे संकल्प करके दे दे तो मैं वापस अपने लोक जा सकती हूँ। राजा ने पूरे नगर में पता लगवाया, पर कोई नहीं जानता था कि एकादशी क्या होती है। कोई व्रत करने वाला नहीं मिला। तभी पता चला कि एक बनिए की दासी यानी नौकरानी दिन रात काम में व्यस्त रहने और झगड़ा होने के कारण कल भूखी रह गई थी। उसने अनजाने में ही एकादशी का व्रत यानी उपवास कर लिया था। राजा ने उस दासी को बुलाया और उससे उस अनजाने में किए गए व्रत का फल संकल्प करवाया। जैसे ही दासी ने संकल्प छोड़ा, वो अप्सरा तुरंत उड़कर स्वर्ग चली गई। एकादशी व्रत की ऐसी अपार महिमा अपनी आंखों से देखकर राजा रुक्मांगद ने उसी दिन ये घोषणा कर दी कि मेरे राज्य में एकादशी व्रत अनिवार्य है। यदि कोई अन्न खाएगा तो उसे बांधकर मार डाला जाएगा। इसी नियम के प्रभाव से राजा रुक्मांगद का यश तीनों लोकों में फैल गया। कल हम इस श्रृंखला के 7वें एपिसोड में प्रवेश करेंगे और दर्शन करेंगे एक ऐसे सत्यवादी सम्राट के जिनके लिए सत्य ही ईश्वर था। इन्होंने सपने में अपना राजपाट दान कर दिया था और जब जागे तो उस सपने को सच करने के लिए अपना भरा पूरा राज्य छोड़ दिया। बात केवल राज्य छोड़ने तक नहीं रुकी। ऋषि विश्वामित्र की दक्षिणा चुकाने के लिए इन्होंने काशी के बाजार में अपनी पत्नी, अपने छोटे से बच्चे और अंत में स्वयं को बेच दिया। वो राजा जो महलों में रहता था, उसे शमशान घाट पर डोम यानी चांडाल का नौकर बनना पड़ा। परीक्षा की हद तो तब हो गई जब शमशान में उनकी अपनी ही रानी अपने मरे हुए बेटे का शव लेकर आई और राजा ने रोते हुए भी सत्य नहीं छोड़ा। उसने अपनी पत्नी से भी कफन का कर मांग लिया। क्या भगवान ऐसे भक्त की परीक्षा लेते समय रोए नहीं होंगे? कल सुनेंगे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के त्याग और बलिदान की ये अमर गाथा। कमेंट में राजा रुक्मांगद की निष्ठा को नमन करते हुए बोलिए, जय श्री हरि, जय एकादशी मैया, राधे राधे।